हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। हियर आई कम विद द मैसेज ऑफ द डे। तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। ये बहरहाल मैसेज ऑफ द डे है, कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर इसमें से कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी कि व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. And Eight of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. और बॉटम ऑफ द डेक पर है द हेरोफेंट। ओके, ये मुझे लग रहा है कि जैसे कोई आपसे रीअश्योरेंस मांग रहा है कि आप या तो उससे अपसेट नहीं हैं या आप अपसेट क्यों हो रहे हैं और आपको अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन सी कि आप अपने ऊपर कोई लव अफेक्शन यानी कि मोहब्बत वाला जो एलिमेंट होता है, खुलूस वाला मोहब्बत वाले एलिमेंट को आप किसी के लिए क्लोज कर रहे हैं एंड यू आर बीइंग वेरी डिफेंसिव अबाउट इट। और आप किसी एक ख़ास रिश्ते से वॉक अवे कर जाएंगे आज। यू आर क्वाइट, यू आर साइलेंट। हो सकता है आपके नॉन रिएक्टिव बिहेवियर को कोई टेम्पररी साइलेंस समझ रहा हो और आगे पीछे कोई आपको कुछ ना कुछ ऐसा, गॉड फॉरबिड, कोई आपको कोई हल्का सा ट्रिगर करेगा ताकि वो ये देख सके कि आप अब अपना इस सिचुएशन को लेकर डिफेंस कर रहे हैं या नहीं। बॉटम ऑफ द डेक में अगर देखूं तो एक अवेकनिंग कह सकते हैं, या आप अपनी वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा रिविज़िट करेंगे। यू आर गोइंग टू टॉक टू समबडी, कोई ऐसा इंसान जो कि स्पिरिचुअल होगा, टीचर होगा, और जो कि ट्रेडिशंस और एक्सपीरियंस से, वैल्यूज़ से, कमिटमेंट वाली चीज़ों से बहुत ज़्यादा गो थ्रू हुआ है। और मे बी आपका ख़ुद का भी अपना बिलीफ सिस्टम होगा कि आप कोई लेसन लर्न करेंगे और आपको लगेगा कि बस अब ये जो नॉलेज और एजुकेशन मिली है इसकी बेसिस पर अब मैंने कुछ भी नहीं करना। मे बी आप किसी एक ऐसे इंसान के साथ डील करें जो ऑलरेडी कहीं कमिटेड है, ऑलरेडी कहीं मैरिड है और उसका कहीं ना कहीं आपके साथ भी ताल्लुक़ है या वो आपके साथ अपना ताल्लुक़ बनाना चाह रहे हैं। अच्छी बात यह है कि ये आपके लिए एक बहुत अच्छी डाउनलोडिंग है। विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स it looks like you are in between। कोई और दूसरी पर्सनालिटी जो है वो काफ़ी ट्रैप्ड हुई है और उसने आइडेंटिफाई किया है कि ये जो टेम्पररी एलिमेंट है बहुत ही पैशनेट फील करने का, इसको मैं परमानेंटली स्टॉप कर दूँ। ठीक है, वेल देर इज़ अ सन कार्ड, तो समथिंग, कोई ऐसी चीज़ जो आपने अपने अंदर एक डिटर्मिनेशन सेट की है, ऐसा लग रहा है कि आपको उसके ऊपर एक गुड न्यूज़ मिलेगी। ये फेज़ आपका आपके लेवल को, आपके कैलिबर को बढ़ाएगा। या तो आज आप किसी कमिटमेंट लाइफ इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे, किसी को कोच करेंगे, किसी को कुछ समझाएंगे कि मैरिज को लेकर, कमिटमेंट को लेकर ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए या अपने बिलीफ सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और नॉलेज बांटने से जो है वो बढ़ती है। सोशल ग्रुप्स के अंदर आपसे कोई इस तरह की बात करेगा, सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो मे बी आप टीचर हो सकते हैं, आप ट्रेनर हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, स्कॉलर हो सकते हैं, बट समथिंग हेरोफेंट जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन का भी कार्ड है कि आप अपने रेगुलर लाइफ रूटीन में एक अलग लेवल पर आएंगे। आपको एक बहुत अच्छी लाइट से जो है वो लोग देखेंगे। कमिंग अप हियर, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप जो है वो बिल्कुल ही अपने ऊपर मोहब्बत के दरवाज़ों को बंद कर दें। यू आर क्वाइट अ मेच्योर इमोशनल फीमेल, और फेमिनिन एनर्जी है तो मर्दों में भी हो सकती है।
आप अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपनी फेमिनिटी के लिए और अपनी मोहब्बत भरी शख्सियत के लिए जो आपकी सेंसिटिविटी है, आपकी रहमदिली को प्रेजेंट करती है, उसकी उसकी खुशी के लिए, रोमांस के लिए आप थोड़ा सा ना आप चूज़ी हुए हैं कि अब मुझे ना ये वाकई उन्हीं लोगों के साथ सर्व और उन्हीं लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। और चाहे लाख आपको लोग क्वेश्चन करें, लोग लाख आपकी प्राइवेट लाइफ के अंदर इंटरवीन करने की कोशिश करें, लेकिन आप अपनी जगह पर खड़े रहेंगे एंड यू आर गोइंग टू फाइट। आपको कोई ज़बरदस्ती ये नहीं कह सकता कि आप हमें भी तवज्जो दें, आप हमसे भी मोहब्बत करें। नो, व्हेन यू हैव डिसाइडेड, यू हैव डिसाइडेड। एंड समवेयर कहीं आपसे कोई एश्योरेंस मांगी जाएगी कि आप मुझे कंफर्म करें कि अब ऐसा नहीं होगा। एंड आप ख़ुद भी किसी को दुलत्तियाँ मारते हुए, आप किसी को जो है वो दफ़ा दूर करते हुए, आप किसी एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में एंटर कर रहे हैं। मे बी आपको कोई ख़बर मिले, मे बी आपको कोई कुछ रिवील हो आपके ऊपर, और आप उस जगह को छोड़ देंगे कि अब मेरा यहाँ से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने अब बाकायदा तौर पे इस बात को जान लिया है कि मेरा अब इन लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप कुछ पीछे ड्रॉप करते हुए एक विड्रॉ पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैंने छोड़ा अब इन तमाम चीज़ों को, मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है और ये चीज़ें इस तरह नहीं होनी चाहिए थी, बस अब मुझे इसकी तरफ नहीं देखना, और चाहे इसमें मेरा कितना ही लॉस क्यों ना हो, लॉस ऑफ प्रॉफिट तो क्या भाड़ में जाए, बट आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप पीछे नहीं देखना चाहते, आप आगे बढ़ना चाहते हैं। और अगर आप डिटर्मिनेशन के साथ आज ये फ़ैसला वाकई करते हैं, क्योंकि आप 7-8, तो अगर आप वाकई सीक्वेंस में मूव करना चाह रहे हैं और आप वाकई चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई क्वेश्चन ना करे, आपके ऊपर कोई उंगली ना उठाए, आपको बहुत चीख चिल्ला के ये बात बावर ना करानी चाहिए कि आप रिज़र्व हैं और अब आप किसी के लिए डोरमैट बनने को तैयार नहीं हैं, तो आज ये चीज़ वर्केबल हो सकती है। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। दो रीडिंग्स, दो कार्ड्स नहीं, सिंगल कार्ड। किस अफर्मेशन से, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, नॉट ज़ीरो, यू आर नॉट ज़ीरो, यू आर बिगिनिंग समथिंग। एक ऐसी बिगिनिंग आप कर रहे हैं जिसका अब कोई एंड नहीं है। हेरोफेंट, ऑल टाइम इन्फिनिट, इट्स टाइम टू डेवलप योर स्पिरिचुअल साइड। अब आपने इस बात का तहिया कर लेना है कि अब आप एक डिफरेंट पर्सन हैं और अब आपका हाई टाइम है कि अब आप डेवलप करें। यू आर गेनिंग न्यू साइट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ गोल्डी एंड अर्दली थिंग्स। ये जो रिज़र्व एटीट्यूड है, ये बेसिकली आपके एक, मैंने जैसे पहले कहा था, आपके एक रेगुलर लाइफ के लेवल को अप करेगा। आप मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड से बहुत पॉसिबिलिटी है कि आप इससे एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे कि ये किस हद तक ज़िंदगी में ज़रूरी है, जो दुनियावी तौर पर और इस्तेमाल के तौर पर, यू नो, गोल्डली एंड अर्दरली थिंग्स। अर्दली थिंग्स यानी कि जो दुनिया में आपको जिन जिन वसाइल और जिन रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जिस लेगेसी की और जिस पैसों की ज़रूरत होती है, उसका किस हद तक ज़िंदगी के ऊपर असर होना चाहिए, और कौन सी ऐसी चीज़ें जो एसेट्स में आती हैं, जैसे प्रॉपर्टी हो गई और बाकी के ज़राए हो गए जो कि आपको स्टेबल बनाते हैं, तो आप इसके ऊपर कोई ऐसी वर्किंग करेंगे। लेकिन आपका मोर और लेस जो है ना, वो आपका ज़्यादातर रुझान जो होगा वो अपनी रूहानियत पर होगा कि रूह को किस चीज़ की ज़रूरत होती है। क्या रूह को मटेरियल्स की ज़रूरत है जो दुनिया देखकर आपकी इज़्ज़त करे और आपको प्रेस करे, या आपको अपनी रूह की तस्कीन की ज़रूरत इसलिए है कि आप मुतमईन रहें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप या तो आजकल कोई वजीफ़ा पढ़ रहे हैं, या आप कोई ताक़ीबात और तस्बीहात पढ़ रहे हैं, आप अपने स्पिरिट गाइड से बहुत स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड हैं, कोई आपके लिए ख़ास तौर पे दुआएं कर रहा है, आप किसी से दुआ का कह रहे हैं, तो कोई ऐसी चीज़ ज़रूर हो रही है जो कि आपके लेवल को, आपके रुतबे को रूहानी लेवल पर ना बढ़ा रही है। एंड इफ़ समबडी इज़ नॉट, देन डू इट फॉर योर सेल्फ, बिकॉज़ ये आपकी ज़िंदगी में एक बिगिनिंग है जिसका कोई एंड नहीं है।
रूहानियत और दीन की तालीमात और उसकी अपनाइयत में वो लिमिटलेस हो जाती हैं, इनका कोई एंड ही नहीं होता, इनफैक्ट उसमें बरकत ही बरकत होती है। तो इफ़ यू आर मूविंग टूवर्ड्स दैट लाइन, तो आप अब बिल्कुल इन्फिनिट पॉइंट ऑफ व्यू पर हैं, यानी अब आपको कोई रोक नहीं सकता, अब आपका कुछ रुकेगा भी नहीं। इसका ये हाई टाइम है कि आप अपनी स्पिरिचुअल साइड पर वर्किंग करें, ठीक है ना। तो दिस इज़ समथिंग विच यू नीड, दिस इज़ समथिंग आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम लिमिटलेस। जो चीज़ें आपको पास्ट में अबैंडन कर चुकी हैं, जो रिश्ते आपको पास्ट में अबैंडन कर चुके हैं, जो आपको बिल्कुल लगता है कि ना इनके साथ मुरव्वत करनी चाहिए, ना इनके साथ निभाना चाहिए, ना इनको अपनी ज़िंदगी में लटकाना चाहिए, लिटरली आप उनमें से निकल जाएं और समझिए कि ये एक बुरा ख्वाब था और इनको ख़त्म कर दें, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।